Good morning, students. Today, next topic 17 point deferred revenue expenditure. What is deferred revenue expenditure? Earlier, I told you this point in chapter 2 basic accounting terms. ये deferred revenue expenditure क्या होते हैं? ये deferred revenue expenditure means which are revenue in nature. यानी है तो revenues, खर्च तो इकट्ठे होते हैं. Revenue in nature. But their benefit, but उनका जो benefits है, it will derive from a over the period of years. ये काफी साल तक ये बेनिफिट इसका मिलता रहता है, बट बेनिफिट जो डिराइव होता है इसका काफी साल तक होता रहता है. तो दिस इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में. मतलब यानी खर्च तो हमारा इकट्ठा हो गया, जितने एक्सपेंसेस है वो तो हमने इकट्ठे खर्च कर दिए, बट उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलने वाला है. तो इसमें क्या किया जाता है, मानो सपोज एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम ले लेते हैं. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सपोज कि एडवर्टीजमेंट पे खर्च तो हो गए 2 लाख रुपए, इकट्ठे खर्च कर दिए, बट जो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट है हमें लंबे समय तक मिलेगा, काफी साल तक मिलता रहेगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो मान लो सपोज कि इसका बेनिफिट हमें 4 इयर्स तक मिल रहा है. तो 1 ईयर के खर्चे का कितना आ गया, 1 ईयर का हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 4, इट विल बी 50,000 रुपीज. तो 1 ईयर के हिस्से का आ गया 50,000. तो इन दिस वे जो 50,000 है, 50,000 को तो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में. और जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई, रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, 2 लाख माइनस 50,000, इट विल बी 1,50,000. इट विल बी रिटन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. यानी 2 लाख इकट्ठा खर्च हो गया, तो एक साल के हिस्से का 50,000 है, यानी 50,000 तो एक्सपेंस एक्चुअल हो गया 1 ईयर का. जो बाकी 1,50,000 है उसका हमने बेनिफिट अभी उठाना है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लाइकवाइज नेक्स्ट ईयर भी ऐसे कर देंगे, नेक्स्ट 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, तो बाकी कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 1 लाख. तो इस तरह से इस पॉइंट को हमने ट्रीट करना है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर्स कमीशन. लास्ट 18 पॉइंट इज मैनेजर्स कमीशन. ये मैनेजर्स कमीशन क्या है, यानी मैनेजर्स कमीशन में क्या होता है कि मैनेजर्स को उनके काम के लिए कमीशन दी जाती है. इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज वन इज ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी दी तो प्रॉफिट पे जाती है. मैनेजर्स कमीशन कभी भी लॉस पर नहीं दी जाती. अगर सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ जाता है तो मैनेजर्स कमीशन इज नॉट गिवन टू द मैनेजर्स. यानी ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसके दो फार्मूलाज हैं, दो मेथड है. ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, and second is on profits after charging such commissions. There are two methods given in the question. एक होगा before charging and second one is after charging. One is before charging and second one is after charging. तो how will we treat these 2 points? यानी before charging में suppose managers को 5% commission दे रहे हैं. Suppose 5% commission is given to managers on profit, 5% on profits. एंड सपोज प्रॉफिट आ गए आपके जो 1,05,000, तो कमीशन कितनी बन जाएगी, 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई 100, 1,05,000. तो इट विल बी 1050 मल्टीप्लाई 5, 0, 5 5 25, 5,250. तो दिस विल बी द मैनेजर्स कमीशन. यानी मैनेजर्स को ही कमीशन देनी है. इफ दिस पॉइंट इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट मीन्स मैनेजर्स को भी कमीशन देनी है. दिस इज आउटस्टैंडिंग कमीशन. और आउटस्टैंडिंग कमीशन को हम कहाँ दिखाते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाओगे और सेकेंडली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इसको शो किया जाता है. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एंड सेकेंड
बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको लिखा जाता है। एंड सेकेंड मेथड इज आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में मान लो सपोज सेम स्टेटमेंट इज गिवन टू यू 5% ऑन रुपीज 1,05,000, प्रॉफिट है 1,05,000, उसी के ऊपर 5% कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, यानी प्रॉफिट के कमीशन के बाद का कमीशन है, यानी इसका मतलब जितनी कमीशन है 5% है, 100 में 5 प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1,05,000, तो इट विल बी 5 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 1,05,000, तो कटिंग हो जाएगी, तो इट विल बी 5,000 रुपीज। यानी मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग में जितनी कमीशन है वो डिनोमिनेटर 100 में हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/105। अगर 6% है तो 6/106, 8% है तो 8/108 मल्टीप्लाई प्रॉफिट। इस तरह से मैनेजर्स कमीशन वी विल कैलकुलेट। अब इसे ट्रीट कैसे करना है, इसे ट्रीट करना है, एक तो हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, एंड सेकंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। Now these are the points which is to be discussed today. One is 17 point deferred revenue expenditure, and second one is 18 managers commission. Any manager commission on profits before charging and on profits after charging. And in दो points के questions मैं आपको बता रही, today I'm going to discuss with you question 17. I'm going to read the statement. From the following trial balance, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31 March 2017. ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹50,000। अब क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट टू प्लेसेस इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसको दो जगह दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा कहाँ दिखाएंगे इसे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो इसे इस तरह से हम शो कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। हियर इज द ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड लिखा हमने इसे, क्रेडिट साइड में लिख दी 50,000, और दूसरा कहाँ दिखाएंगे, दूसरा इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो नाउ सेकंड पॉइंट कैसे ट्रीट करेंगे हम, सेकंड पॉइंट इज गुड्स कॉस्ट ₹5,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अमंग स्टाफ मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी 5,000 के सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, यानी 5,000 की गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट की गई, इट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग। तो इसे एक बार ही कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, तो सैंपल दिए गए यानी आपकी परचेज, यानी सेल तो हुआ नहीं, परचेज में से माइनस कर देंगे, यानी सेकंड जगह दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की परचेजेस में से माइनस कर देंगे फ्री सैंपल। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो फ्री गुड्स जितनी भी परचेज आएगी हम क्वेश्चन में से ले लेंगे, परचेज में से रिटर्न माइनस करने के बाद फ्री गुड्स टू स्टाफ यहाँ माइनस कर देंगे, और सेकेंडली दूसरी जगह से कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखा देंगे 5,000 टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस फ्री गुड्स टू स्टाफ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल्स बाय 25%। एजेंट सैंपल्स कितनी है क्वेश्चन में चेक करते हैं, एजेंट सैंपल एसेट्स है, तो एजेंट सैंपल्स होंगे, जितना भी होगा एजेंट सैंपल्स उसमें से 25% क्या है, जो है डेप्रिसिएशन है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और डेप्रिसिएशन जितना भी आएगा एजेंट सैंपल को पहले हम बैलेंस शीट की एसेट में लिखते हैं। तो 6,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में 6,000 है, उसमें से जितना भी 25% है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो इट विल बी 4,500, और जो 1,500 है इट विल बी रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर एजेंट सैंपल लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन एजेंट सैंपल 1,500। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट बाय 30%।
यानी एडवर्टाइजमेंट का जितना भी खर्चा आता है उसका 30% दिखाना है, यानी दिस इज अ पॉइंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितने टोटल एक्सपेंसेस है सिर्फ 30,000 ही राइट ऑफ करना है, यानी इस ईयर 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, जितना बाकी रिमेनिंग 70% बच गया उसे कहाँ दिखाना है, उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाना है। तो एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट है कितनी यहाँ पर, चेक करते हैं क्वेश्चन में। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट इज 15,000, तो 15,000 का 30% यानी 4,500 तो हम दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। और जो बाकी बच जाएगा 15,000 में से 4,500 माइनस करके 10,500 इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेट्स सी, लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिखाएंगे 15,000, ओके उसके बाद जितना आ जाएगा हमारे पास वो हम कहाँ दिखाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाएंगे हम जितना हमारे पास आए था, कितना को था, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंस कितने थे, 15,000 थे। तो 15,000 का जो 30% इज 4,500, यानी 4,500 तो हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और बाकी जितना बचेगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, ये लिखा 4,500, और बाकी 10,500 विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हियर इट इज शोन 15,000 में से 4,500 तो है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, बाकी 10,500 यहाँ हम दिखा देंगे। नो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट ऑफ 2,200 एज बैड डेट्स, ये फर्दर बैड डेट हो गई। एक तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, सबसे पहले डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स वर एट 5%, तो उसमें से फिर न्यू जो है न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डेटर्स में से हमें बैड डेट्स माइनस करने हैं, फिर न्यू प्रोविजन माइनस करना है। तो बैलेंस शीट पे चलते हैं, डेटर्स हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में से चेक करके। तो डेटर्स यहाँ पर है, क्वेश्चन में गिवन है 26,200, इसमें से बैड डेट्स माइनस किया, जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई उस पर 5% प्रोविजन आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट 22,800, और जो 2,200 है इट विल बी एडेड बैक टू द ओल्ड बैड डेट्स, जितने भी ओल्ड बैड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन थे उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के ये न्यू फर्दर बैड डेट ऐड हो जाएंगे, और ये न्यू प्रोविजन भी उसमें से ऐड हो जाएगा। अगर ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है तो इट विल बी रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुक में ऐसे नहीं किया हुआ, यहाँ पर तो माइनस किया होगा, लेकिन आपने कहाँ दिखाना है उसे, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन माइनस किया हुआ है, आपने ऐसे नहीं दिखाना, आपने यहाँ ना शो करके आपने यहाँ दिखाना है बाय ओल्ड प्रोविजन। आंसर आपका सेम जाएगा 2,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोप्राइटर withdrew ₹1,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मीन्स ड्राइंग, तो ड्राइंग को क्या करते हैं, एक बार कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला उसने, तो दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड थी, तो यानी जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे, और ड्राइंग में ऐड हो गया, तो ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज 5% मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग गिवन है, चार्जिंग हिज कमीशन। इस पॉइंट को हम सबसे एंड में करेंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद करेंगे। उसके बाद 7 पॉइंट, देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कोर्ट केस। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी इसे भी हम दिखा देंगे फुटनोट्स में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी शोन इन द फुटनोट्स, तो उसे वहां दिखा दिया जाएगा। तो हमने क्या करना है पूरे क्वेश्चन को, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में जितनी भी आइटम्स रहेगी हैं, डेबिट साइड वाली आइटम कहाँ जाएंगी, या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगी जितनी रिमेनिंग आइटम्स है, या बैलेंस शीट की एसेट्स की आइटम होगी। और क्रेडिट साइड की आइटम या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी रिमेनिंग आइटम्स है जो एडजस्ट हो चुकी है उसे छोड़ देना है, या तो क्रेडिट साइड में जाएंगी या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएंगी। उन सबको लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलाइज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने टोटल किया तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या है, ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब इसका हम जो है डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया, लेकिन प्रॉफिट मैनेजर्स कमीशन से पहले का लेना है 21,000। जब भी आपके पास मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चन में गिवन है तो पहले आप टू बैलेंस यानी बीइंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद ये जो मैनेजर कमीशन है, ये मैनेजर कमीशन कहाँ जाएगा,
इसके बाद इसकी क्लोजिंग करने के बाद इस मैनेजर कमीशन को हमने लिख देना है, यहाँ से ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड में लिख देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। अब इस पे कमीशन निकालनी है, यानी 21,000 पे 5% आफ्टर चार्जिंग है तो 5/105, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन आ गया 1,000 रुपीज, और ये 1,000 रुपीज को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी लिख देंगे। बस ये 21 में से भी 1,000 माइनस करेंगे तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट हो गया 20,000, और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ऐड करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा 170, और ड्राइंग माइनस करके यानी टोटल करके फिर आपका जो इस तरह से आंसर आ जाएगा, तो बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल ही जाएगा 2,15,500। एंड टुडे यू हैव टू सोल्व अप टू क्वेश्चन 17 and complete chapter 22 in your notebook. Thank you and have a nice day.